चलो। शेरा पिंटू जिंदाबाद 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 शेरा पिंटू जिंदाबाद 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 पिंटू जिंदाबाद 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 साहब अमर रहे साहब अमर रहे साहब अमर रहे शेरा पिंटू जिंदाबाद 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 शेरा पिंटू जिंदाबाद 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 शेरा पिंटू जिंदाबाद 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 शेरा पिंटू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, कहाँ क्या दिक्कत हुआ था कि अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिलने में दिक्कत हो रहा था? मोहनिया बाजार समिति में काउंटिंग के समय जबरन 11 बार काउंटिंग हुआ, रिकाउंटिंग। इसके बाद भी यहाँ के प्रत्याशी अशोक सिंह ने जबरन सीट लेना चाहता था, इसलिए कह रहा था कि नहीं हम हारे नहीं हैं, जबरन ले रहा था। जो 3 चुनाव से चुनाव जीत लेते हैं। 5 बार रिकाउंटिंग किया गया, फिर भी सर्टिफिकेट देने में लोग असमर्थ रहे। हाँ, तो क्या कहिएगा इस पे? ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का हनन है, इसको बाध्य किए लोग, मजबूरन ये सीट लिया गया है। चलिए, क्या कहिएगा? देखिए, इसमें सारा प्रशासन की हम समझेंगे कमजोरी है। जब आदमी उसके सामने ही हमारे पिंटू भाई का विजय शंख बच गया, तो प्रशासन को चाहिए, माननीय डीएम महोदय को चाहिए कि जो प्रत्याशी जीता उसको स्वेच्छा रूप से अपना साइन करके उस प्रत्याशी को सम्मानित पूर्वक उनको सर्टिफिकेट देकर विजय कर दिए होते, तो इस तरह की धांधली नहीं अच्छा, होती। ये पहली बार है कि जो 5वां बार रिकाउंटिंग करवाया गया? पहला बार इतिहास रहा है इस विधानसभा में, विधानसभा का ये इतिहास रहा है कि इस ऐसी वोटिंग नहीं, गंदी चुनाव का रिजल्ट कभी नहीं हुआ था। और जो भी हुआ, ये हम प्रशासन की कमजोरी मानते हैं, और प्रशासन की जो है जो भी दिक्कत है वो प्रशासन के द्वारा ही किया गया। अब प्लस जो हमारे बाहुबली हैं नेता, वो अपना जोर कम पैसे के बल पर चाहे जैसे भी ये हमारे प्रशासन के ऊपर दबाव डाल रहे थे, और वे सर्टिफिकेट देने में असमर्थ थे। देखा जाए तो जनता को रोड पर उतरना पड़ा, जी, जाम करना पड़ा। कारण है कि जिससे जिसका प्रेम है उसके प्रति तो अपना प्रेम दिखाएगा ही जनता। अपनी वोट देकर, अपनी पैसा देकर उस प्रत्याशी को लड़ाया है। सब जानता है, पूरा मीडिया जानता है, पूरा डीएम जानता है, पूरा प्रशासन जानती है कि वो कैसा तरह का प्रत्याशी है। तो उस तरह का अगर होता है गुनाह, तो जनता रोड पर उतरेगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नहीं जनता नहीं उतरेगी। वो जनता उस प्रत्याशी को भेजी है, जनता के हक के लिए, जनता की आवाज़ के लिए उस प्रत्याशी को वहाँ पे खड़ा किया गया, उसको जिताया गया, ताकि जितने भी गरीब भाई हैं, गरीब का कोई सुनने वाला है नहीं, गरीब का सुनने वाला कोई नहीं। माँ बहन क्या हो रही है आप देखिए रहे हैं, आप तो पत्रकार है ये है, और आप पत्रकारिता में कहीं जाके देखते हैं कि क्या स्थिति है गरीब परिवार की। तो इस तरह हम सोच रहे हैं, गरीब का बेटा है, गरीब का भाई है, गरीब का बेटा है, उसे हम लोग इसलिए जिताए कि हम लोग का साथ देगा, हम लोग के हर काम में वो अपना हाथ बढ़ाएगा। इसीलिए जनता उनके साथ है और रहेगी भी साथ में। जनता उसके लिए मर भी जाएगी, उसे कोई। चलिए, क्या कहिएगा? क्यों सर्टिफिकेट देने में देरी हो रहा था? सर्टिफिकेट देने में ऐसे दिक्कत हो रहा था कि वो सोच रहा था कि बाइकआउट न जीते, हमारे शासन रहे, हमारी सरकार रहे, बीजेपी का सरकार है, ऊपर से नीचे तक उसी का सरकार है। वो चाह रहे थे कि मेरा बने, पिंटू यादव विधायक न बने, हम रहेंगे, जो रहेंगे हम रहेंगे। रामगढ़ विधानसभा में पिंटू यादव को उसका नाम था कि पिंटू यादव नहीं रहेंगे, अशोक सिंह रहेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग भी एक्शन नहीं लिया। यहाँ SC ST वाली बात रह गई जी, SC की बात रह गई, और जो है अदर जो बड़े कास्ट के हैं उनकी और हमारी लड़ाई है। वो कभी नहीं चाह रहे हैं कि गरीब का बेटा यहाँ पे सांसद बने, विधायक बने, इसलिए इसकी लड़ाई है। गरीब का बेटा गरीब ही रहे, ताकि हमारे यहाँ आकर मजदूरी करे, रोजी रोटी करे, तो हमको दिक्कत नहीं होगा। अगर मजदूर का बेटा नेता बनता है तब हमें दिक्कत होती है। हमारी बराबरी करेगा, हमारे जो भी कार्य है हमारे पटना से, वो उसको पता चलेगा, जनता के बीच में बताएगा, इसलिए दिक्कत है।
नहीं तो बड़े लोग हैं, बड़े लोग की क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग में इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन इस चीज़ से दिक्कत है कि भाई गरीब का बेटा कैसे आएगा यहाँ पे? क्या सर, देखा जाए तो चैनपुर विधानसभा 37 राउंड में हुआ था और उनका सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन यहाँ 26वें राउंड दिया गया था, फिर 25 राउंड हो गया, उसके बावजूद भी सर्टिफिकेट देने में देरी हो रही थी। भैया ना, कारण है, आप समझिए, सरकार किसकी है भारत में? उसका विधायक जीतता है तो उसको देने में क्या दिक्कत है? यही तो रीजन यहाँ पे खेल किया गया है कि हमारे मोहनिया विधानसभा में जो बूथ संख्या बूथ है वहाँ पे रामगढ़ विधानसभा से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको न जिताकर हम गरीब के बेटे को कैसे जिताएंगे? इसलिए वो सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। चलिए, धन्यवाद। चलिए, क्या कहिएगा बीएसपी का जो कैंडिडेट जीते हुए प्रत्याशी को अभी मिलने में लेट हो रहा था? सभी को जय भीम। हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा बहुत भी समाज के लोगों को बहुत वर्षों से दबाने का प्रयास किया गया साजिश के तहत आज हमारे पिंटू भाई सतीश यादव बीएसपी प्रत्याशी जो जीत घोषित किए हैं, तो उनके खुशी के लहर में हम लोग सभी लोग लोग देख रहे हैं। दिखाइए सबको, सब लोग खुश हैं। खुश इस बात का है कि रामगढ़ पिंटू यादव का नहीं, एक हर एक व्यक्ति का, एक वोटर का जीत है। क्योंकि यहाँ समानती का जो गढ़ रहा, वो गढ़ तोड़ने का काम पिंटू यादव ने, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने काम करने का किया। आज हम लोग इतना खुश हैं, इतना खुशी का कोई अपार वो नहीं है। आज अब ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, आज खुशी का माहौल है, हम लोग नाच घूम रहे हैं बस। चलिए, धन्यवाद।